SOF साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन जो है वो IGK कराता है, मतलब इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियाड। तो 2025-26 का ओलंपियाड हो गया है। और ये जो पेपर है वो है क्लास 5 ग्रेड 5 का सेट बी। हालांकि सेट में क्वेश्चन सारे एक ही होते हैं, बस सेट का अलग अलग नाम होता है। तो आज जो है मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन बताने वाली हूँ, और साथ ही साथ आपका क्या स्कोर रहा वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना स्कोर मुझे ईमानदारी से शेयर करिएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए टाइम मिले थे 1 घंटे। 1 घंटे का टाइम था और टोटल क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन। इसमें आपने सारे चीज़ें जो है वो फिलिंग द ब्लैंक की होंगी, अपना डिटेल और OMR शीट भरा होगा, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जो पहला सेक्शन आता है वो आता है जनरल अवेयरनेस, यानी करंट अफेयर्स या जीके से आता है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक जो यूएनओ का संस्था। आज मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी, सीधे सीधे आंसर्स बताऊंगी ताकि आप अपना क्वेश्चन का आंसर मिला सकें। तो वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC USA में। तो ये इसका आंसर क्या है? ए है, वॉशिंगटन DC USA में। सेकंड क्वेश्चन है रिकेट्स इज कॉज्ड ड्यू टू। रिकेट्स किस कमी के कारण होता है, किस डिफिशियंसी के कारण होता है? तो रिकेट्स जो है वो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी से होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। व्हाट हैपेंस टू द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन द लाइट सोर्स मूव क्लोजर टू इट? अगर ऑब्जेक्ट के नज़दीक कोई लाइट सोर्स जाती है तो शेडो कैसे बनेगी? तो शेडो क्या हो जाएगी? बिकम बिगर, बड़ी हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ब्लडेड एनिमल? इनमें से कौन सा एनिमल है जिसका खून जो होता है वो गर्म होता है? तो यहाँ अगर आपको आंसर नहीं भी पता तो आप लॉजिक लगा सकते हो कि जो जानवर जो है वो ठंडी जगह रहता होगा ना, उसी का खून गर्म होगा, तभी वो वहाँ सर्वाइव कर पाता है। तो इसका आंसर है बी, ये पैंगुइन। जहाँ मैं मार्क कर रही हूँ आप मार्क करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द गिवन एनोलॉजी बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो काउ का होता है बोवाइन और बियर का होता है एक्वाइन। तो आंसर है इसका डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ डिक्टेटरशिप? कौन सी कंट्री में डिक्टेटरशिप है? तो इसका आंसर है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है, अगर आपने न्यूज़ सुना होगा तो। हु अमंग द फॉलोइंग इज और वॉज अ वॉयलिस्ट? कौन जो है इसमें से वॉयलिन बजाते थे? तो इसका आंसर है एल सुब्रमण्यम। ये मैंने अपनी क्लास में जीके ओलंपियाड की तैयारी के दौरान आपको बताया भी था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो आया। What is the primary function of lymphatic system in our body? इसका क्या काम होता है? फंक्शन होता है डिफेंड बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। जो ग्लैंड्स होते हैं, लिम्फ्स होते हैं, उनका काम होता है इन्फेक्शन से बॉडी को डिफेंड करना। विच पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट आवर हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग? कौन सा पार्ट ब्रेन का जो है वो हमारे हार्ट रेट और ब्रीदिंग को वो करता है? तो ये है मेड्यूला। आंसर है इसका सी, मेड्यूला। तो इस बार का क्वेश्चन काफ़ी टफ था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो शायद बड़ों को भी नहीं पता होंगे। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हर वर्क ड्यूरिंग द स्विमिन वॉर? तो इसका आंसर जो है वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो आंसर इसका क्या है? सी है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनम इज अ ग्रैंड फेस्टिवल ऑफ केरला विच विथ विच लिजेसी किंग इज इट एसोसिएटेड? कौन से राजा से जुड़ा हुआ है ये फेस्टिवल? तो वो है महाबली। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट ऑथर्ड बाय रस्किन बॉन्ड? रस्किन बॉन्ड द्वारा कौन सी किताब नहीं लिखी गई है? तो इसका आंसर है चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। आंसर है D. Now next question है the playing surface in table tennis is a rectangle which is approx dash feet long and dash feet wide. तो इसका आंसर होगा 9 फीट और 5 फीट है इसका आंसर। टेबल टेनिस के टेबल का साइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल प्लांट बेस्ड अल्टरनेटिव ऑफ शुगर? शुगर का अल्टरनेटिव प्लांट कौन सा होता है? स्टीविया होता है। इसका आंसर ए है। विच कंट्री हैड एक्सपीरियंस deadliest human-made famine in world's history due to government policies? तो वो कंट्री है यूक्रेन। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन डांस फॉर्म इन कॉर्पोरेट मार्शल आर्ट्स मूवमेंट? कौन से डांस फॉर्म में मार्शल आर्ट के मूवमेंट होते हैं? तो इसका आंसर है छाऊ डांस जो होता है उसमें मार्शल आर्ट्स के मूव होते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स मीन्स टू अवॉइड और डिले डीलिंग विद द प्रॉब्लम। तो इसका आंसर है किक द कैन डाउन द रोड, ये होता है इसका मतलब। ओके, आप आंसर मार्क करते जाओ। अगर आपको किसी का डिटेल जानना होगा तो उसकी मैं अलग से क्लास ले लूँगी। आज फिलहाल आप सिर्फ आंसर मार्क करो ताकि आपको इसको आपका स्कोर पता चल जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली एन इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट। तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट होता है सनफ्लावर, आंसर है सी। विच कैरेक्टर इन महाभारत इज नोन फॉर हिज अनवेवरिंग डिवोशन टू धर्मा एंड ट्रुथ। तो वो थे युधिष्ठिर, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? तो सेरेस जो होता है वो एस्ट्रॉयड बेल्ट का पार्ट नहीं होता। विच स्टेट इज ऑल्सो नोन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। केरला को कहा जाता है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। विच मिनरल इज यूज फॉर मेकिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस दैट हेल्प टू फिक्स फ्रैक्चर्ड बोन। फ्रैक्चर्ड बोन को ठीक करने के लिए जो पीओपी यूज होता है उसमें किस चीज़ का यूज होता है? तो जिप्सम का यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल मशीन हेल्प इन रेजिंग अ फ्लैग ऑन अ फ्लैग पोल। फ्लैग पोल पे फ्लैग रेज करने के लिए कौन सी मशीन यूज होती है? तो वो होती है पुले। अब ये क्वेश्चन है, इसमें से सलभाषण कौन सा है? तो सलभाषण जो है ये वाला पोज होता है, डी है इसका आंसर। द टर्म स्मैश इज कॉमनली यूज इन कौन से गेम में स्मैश यूज होता है? टेनिस में यूज होता है, तो इसका आंसर है ए। द गिवन फिगर इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल स्क्वायर्स, फाइंड द एरियाज ऑफ द शेडेड रीजन। इसका पूरा आपको एरिया फाइंड करना है, तो ये है 52 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका आंसर है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमॉन्ग्स वीमेन, मदर एंड सिविल सर्वेंट। तो वीमेन ऑब्वियस है एक बड़ी होंगी, उनका एक पार्ट होगा मदर और एक पार्ट होगा सिविल सर्वेंट, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इसमें से बी जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि द हार्ड डिस्क इज द मेन स्टोरेज डिवाइस इनसाइड द कंप्यूटर, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में कौन सा लिक्विड एग्जिस्ट करता है, कौन सा मेटल? तो इसका आंसर है मर्क्यूरी, पारा। अब आते हैं करंट अफेयर्स पे। तो 30 क्वेश्चन जो है वो जीके से पूछा गया था। अब करंट अफेयर्स से, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। 2 फरवरी को हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। हु इज़ द करंट चेयरपर्सन ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के अभी करंट चेयरपर्सन कौन है? तो वो है तुहिन कांता पांडे। कौन है? तुहिन कांता पांडे। Who among the following has won the women's single titles at the Australian Open 2025? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में कौन सी विमेन ने जीता है? तो ये है मेडिसन कीज, इसका आंसर है सी। Who among the following has been honored with the C.K. Naidu Lifetime Achievement Award at the BCCI Award 2025? तो इसका आंसर है सचिन तेंदुलकर को मिला है ये अवार्ड, इसका आंसर है बी। Which state has become the first fully literate state in India under ULLAS initiative? इस इनिशिएटिव द्वारा नंबर 1 पे जो अभी जो फुली लिटरेट स्टेट अनाउंस हुआ है वो है मिजोरम। सबसे पहले त्रिपुरा हुआ था, लेकिन त्रिपुरा यहाँ ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2025? 2025 का वर्ल्ड वाटर डे का थीम क्या था? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, इसका आंसर है ए। Who among the following has become the first Indian to win a Formula 2 race at the Monaco Grand Prix 25? तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 25 में जो इन्होंने जीता है फर्स्ट इंडियन, तो वो हैं खुशमैनी, इसका आंसर है ए। Who among the following has won the Oscar for Best Actor in a Leading Role at the 97 Academy Award 2025? मैंने आपको बताया था कि इस साल के लिए ऑस्कर अवार्ड इंपॉर्टेंट है। कौन सी फिल्म को मिला है, कौन से एक्टर को मिला है? और देखिए इस बार एक्टर पूछा है, तो इसका आंसर है टाइमोथे, ये इसका आंसर है टाइमोथे कैलामेट, सी। द एक्सरसाइज एक है जो 2 फरवरी से 15 फरवरी तक कंडक्ट हुआ और ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था। इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुआ था? तो इंडिया और मालदीव के बीच में हुआ था, इसका आंसर है बी। अब सिंपल क्वेश्चन है लाइफ स्किल से। यू कैन शो रिस्पेक्ट टू अदर बाय लिसनिंग टू देम केयरफुली विदाउट इंटरप्टिंग, इसका आंसर है वाई इज सेल्फ डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट टू इन अचीविंग लॉन्ग टर्म गोल? इट इनकरेज कंसिस्टेंट एफर्ट एंड फोकस, इसका आंसर है सी।
निया सीज अ न्यू स्टूडेंट सिटिंग अलॉन्ग ड्यूरिंग लंच, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग वी शुड डू? क्या कर सकते हैं? तो इनवाइट हर टू ज्वाइन एंड मेक हर फील वेलकम। इसका आंसर है सी। इफ़ यू रिसीव द बेस्ट प्लेयर अवार्ड इन अ टीम स्पोर्ट्स, व्हाट शुड यू डू? तो थैंक यू टू टीममेट्स को थैंक यू बोलेंगे। इसका आंसर है बी। व्हेन यू डिसएग्री विथ समवन यू शुड एक्सप्लेन योर पर्सपेक्टिव कामली एंड क्लियरली। इसका आंसर है सी। सबसे इजी सेक्शन होता है लाइफ स्किल। अब आता है अचीवर सेक्शन, जो कि ज़्यादा मार्क्स के होते हैं। तो इसमें जो अचीवर सेक्शन है, इसमें से इनकरेक्ट चूज करना है। तो 3 और 4 जो है वो इनकरेक्ट है। इसका आंसर है ए। ये दोनों जो है ना, ये सैल्मन माइग्रेट फ्रॉम सी टू फ्रेश वाटर ड्यू टू फूड स्कैरसिटी। फीमेल एम्पेरर पेंगुइन यूजुअली लेज 2 एग्स एट अ टाइम। ये दोनों गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मैच द कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ट्रेडिशनल हैंडलूम साड़ी नेम्ड बोमकाई होता है उड़ीसा में। ट्रेडिशनल फोक डांस नेम्ड लानगवीर नृत्य ये होता है उत्तराखंड में। तो इसका आंसर होगा ए। मैचिंग करिएगा। जब स्पेशल आर्ट ऑफ ज्वेलरी मेकिंग कॉल थेवा ये होता है राजस्थान में। और ट्रेडिशनल क्लॉथ पेंटिंग टेक्निक रोगन आर्ट होता है गुजरात में। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई WXYZ। एक इन्फॉर्मेशन दी गई है और आपको आइडेंटिफाई करना है। यंगेस्ट इंडियन एथलीट टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स PT उषा। फर्स्ट वीमेन विन मेडल एट द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप ये है गीता फोगाट। फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन अ पैरालंपिक गोल्ड मेडल दीपा मलिक। और फर्स्ट इंडियन आर्चर टू विन अ गोल्ड मेडल एट द आर्चरी वर्ल्ड कप ये है दीपिका कुमारी। तो इसका आंसर है ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ये दोनों ही इनकरेक्ट है। अगर आप इसको आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर लास्ट में रिमाइंडर आएगा 0, जबकि यहाँ 99 दिया है। इसमें आंसर आएगा 5, जबकि इसमें 5000 दिया है। तो ये दोनों ही गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। आइडेंटिफाई द सॉफ्टवेयर फ्रॉम द गिवन लोगो ऑफ विंडोज़ 11। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ए जो है वो ही सही है, क्योंकि जो लास्ट ऑप्शन दिया ए एंड बी सही नहीं है, क्योंकि इट इज़ डेवलप्ड बाय गूगल नहीं, इट इज़ डेवलप्ड बाय विंडो है। तो इसमें आंसर ए सही है। अब मैंने आपको 50 क्वेश्चन का आंसर बता दिया। अब आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर डिटेल में देखना होगा इसको तो मुझे आप अपना नाम, अपना जो क्लास है और कहाँ से देख रहे हैं मुझे मैसेज करिएगा। मैं आपसे डिटेल वीडियो भी शेयर कर दूंगी। बाकी की ओलंपियाड की पूरी क्लासेस, प्रिपरेशन क्लासेस चैनल पे अपलोड है, आप जाके उसको देखना। और अगर अच्छी लगेगी तो चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लेना। ये वाला आंसर शीट अपने दोस्तों से भी शेयर कर लेना, ताकि उनको भी उनका स्कोर पता चल जाए। और आपका क्या स्कोर रहा 50 में ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि इस बार के जीके ओलंपियाड में फर्स्ट राउंड में कट ऑफ कितना जाने वाला है, स्कोर कितना हाई होने वाला है। क्योंकि इस बार का पेपर वाकई में बहुत टफ आया था किसी भी सेक्शन से, तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जब आप करोगे तो ये हमें पता चल जाएगा।